ये देखो भाइयों, और बहुत ही ऐसे इंसान कम देखने को मिलते हैं। तो जैसे बात करें भैया, जैसे आपके जो पिताजी हैं उनका भी पूरा मतलब आपको सपोर्ट रहा, जैसे फैमिली का जैसे सपोर्ट रहता है पापा जी का? 2005 में एक्सपायर हो गए पिताजी। अच्छा, तो आप उन्हीं की कदम से पे चल रहे हो पापा जी के? हाँ जी, पापा का अपना अलग था कि वो जो उनकी पूरी लाइफ भी पूरी गरीबी में। अच्छा, आपने मतलब गरीबी में आपका बचपन भी था आपका? हाँ जी, जबरदस्त जी। इसलिए पढ़ नहीं पाए। अच्छा, आप पढ़ भी नहीं पाए इस वजह से? सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाए। जी जी। भाई भी 5वीं क्लास। वो कहते हैं ना अंकल जी, देखो हम तो बड़े बुड्ढों से सुना है, हमारे पापा जी भी कहते पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, इंसान का दिल होना चाहिए सबसे बड़ी बात। रोड ज्ञान का संघर्ष सारा। जी जी। मतलब वो हर विषय पे जानकारी रखते हैं, रोज सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी जी जी न्यूज चैनल में आता है सर, जो अच्छे रास्ते लोग हैं उनके लोग हैं। जी। कोशिश रहती है जो हमारे विचार से समझ लोग हैं उन्हीं के आसपास ही रहे, जी जी, उस घेरे से बाहर आने के लिए। जी जी। कोई खाली दिमाग शैतान का जब दिमाग खाली होता है फिर नेगेटिव बहुत कुछ सोचता है। जी जी। ना गलत सोचते हैं, ना गलत बोलते हैं, ना गलत आदमी हमारे बताता है। जी। सही काम कोई रोक नहीं सकता, सही काम के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। जी। अंकल जी बता रहे हैं कि अपना भगत सिंह के जो वंशज है उनसे भी आप मिल चुके हो? 50 बार बातें करते हैं मेरे पास यहाँ पे। जी जी। मेरे पास तो ये देखते हैं भाइयों, और ये देख लो भाइयों, कमरे में चारों तरफ भाइयों भगत सिंह जी के फोटो और इनके कुछ फोटोग्राफ्स, इनकी वर्दी इन्होंने आज भी संभाल के रखी है। किसान योद्धा सलूट करता है इनके जज्बे को, और भाई ऐसा होना चाहिए इंसान। और भाई बहुत कम ऐसे इंसान मिलते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत अच्छा लगा। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे घर घर भगत सिंह पैदा बलिदानी लहू की धार से। होंगे घर घर भगत सिंह पैदा बलिदानी लहू की धार से। भगत सिंह के खून का असर देख लेना, जला देंगे देशद्रोहियों का घर एक दिन देख लेना। जला देंगे देशद्रोहियों का घर एक दिन देख लेना। वंदे मातरम जीना मरना बोली हिंद जवानी है। वंदे मातरम धर्म है अपना, कहता हिंद का पानी है, कहता हिंद का पानी है। ये वंदे मातरम इस देश की वो अमर कहानी है जिसे गाते हुए इस देश के तमाम क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। ये देखते हैं, कुछ बहन बेटियों के लिए शिक्षा देना चाहते हो आप, कुछ नौजवान पीढ़ियों को, वो कैसे आगे बढ़े? नौजवान पीढ़ी से कहना चाहूंगा तो नशे से दूर रहें। जी जी। हमारा देश बहुत विपदाओं से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया के जितने देशद्रोही गद्दार लोग हैं, भारत विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, वो इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आप लोगों को जातिवाद में बहका के भड़का के हमारे राष्ट्रीय मुद्दों से आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। वर्तमान में देश की सबसे जो कमजोर कड़ी है वो जातिवाद है। सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। जातिवाद की कोई भी नेता बात करता है उसको नजरअंदाज करे, उसका बहिष्कार करे, उसको अपने घर में घुसने मत दे। ऐसे आदमी के हाथ का पानी भी मत पिए जो देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने की बात करता है। भारत अखंड तब बनेगा जब हमारा समाज जातिवाद मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्षेत्रवाद भाषावाद मुक्त होगा। देश की मूल समस्याओं के हरण के लिए, देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को पुनः भारत सोने की चिड़िया अगर बनाना चाहता है तो सबसे बड़ी जो हमारी बुराई है वो जातिवाद है। इस जातिवाद को अपने देश से निकाल दे, अपने मन से निकाल दे, अपने दिल की आंखों से भी निकाल दे। जी भाइयों, सेवा कर रहे हैं गाय माता की। और ये देखो भाइयों, और चारा वगैरह की बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधा करते हैं। देख लो भाइयों, इधर चारा भी है, और गाय माता ये है जो सड़कों पे फिरती है ना, उनको सहारा दिया हुआ है ना। हाँ जी, आप ही करते हो देखभाल? देखो अंकल जी भी नहा रहे हैं, देखो अपने आप ही करते हैं, और साथ में ये भी करते हैं जी। ये देखते हैं भाइयों, हम सेवा करते हैं, पूरी जान लगा के सेवा करते हैं। जी जी, तो आप ठीक है। ये देखो भाइयों, पूरी सेवा है भाइयों, और गाय माता की सेवा करनी चाहिए। हमारा भी भाइयों यही कहना है सभी से। देखो इंसान के अच्छे कर्म जाते हैं उसके साथ, और अगर आप यहाँ पे कर्म करोगे तो ऊपर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा भाइयों। कुछ देता है ईश्वर, आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, ठीक है। और देख सकते हैं ऐसे इंसान भाई बहुत कम मिलते हैं। देखो अपने आप ही सेवा कर रहे हैं गौशाला की भी। ये देख लो, किसान योद्धा सलूट करता है इनके जज्बे को, ठीक है। ये देखो भाइयों, देखो पूरी जो गांव माता है उनको अच्छे से नहला दिया है हमारे अंकल जी ने। ये देखते हैं भाइयों, ये देख लो जी, ये हमारे अंकल जी हैं। ये देखो, तो अंकल जी चारा भी तीनों टाइम करते होंगे ना, हैं? अच्छा, दम होता है चारा। तो ये देखते भाइयों, चारा 24 घंटे रहता है, अंकल जी बता रहे हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ऊपर रहता है ये गौशाला, ठीक है जी। ये हमारी छोटी सी गौशाला है। यहाँ सब गायें बूढ़ी हमारे प्राण विकलांग गाय रहती हैं। इनकी 24 घंटे सेवा चलती है। किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं, कोई सरकारी हेल्प नहीं है। जी जी। लगभग 20 से 25 लाख कर्जा गौशाला में, 20 से 25 हजार महीना हम ब्याज भरते हैं। जी जी। किसी 5 बजे जवानी करते हैं, फ्यूचर से कोई अपनी मर्जी से करता है, सीधे हम काम चलाते हैं। जरूरत पड़ती है हम फाइनेंस करते हैं, अपनी कमेटियाँ डालते हैं, चेक गिरी रहती है, उससे सारे काम चलते हैं हमारे। वो इसको बनाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है।
कि कभी कहीं कब्जे में था, ये हमारे जो बुजुर्ग थे जी जी लेके जो बैंक से रिटायर थे, रेलवे से या अपना डाक रिटायर थे, आज तक मिल के छोटा सा ये बीच था 10-12 फुट का स्टोर बनाया था, जिसको अब हट गया खड़ा दिया हमने। जब उन्होंने बनाया था ये सोच में था जो मोहल्ले की बेसहारा बूढ़ी बीमार मान गया, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी सेवा की सारी व्यवस्था करेंगे। आपको दिखाया, ठीक है, अब चलते हैं, ये देख लो भाइयों। जी जी अभी साफ मछली हमारे लोगों को फ्री देते हैं हम, जी जी और वो अपनी रिक्शा चलती है, घर घर जाती है, गाई रोटी का ठेका लेती है। पहली रोटी गाय निकालते हैं, घर घर घंटे बजाती जाती है, लोगों की अपील करती है, अपनी गाय की रोटी निकलती है, रोटी तो अपने घर से निकालते हैं, तो यहाँ पे सफाई करके फिर गाय में डाल जाते हैं। जी। सामने बैटरी रिक्शा अभी 2 चलती है हमारी, बाइक चलती है, एम्बुलेंस सामने खड़ी है, उसमें हाइड्रोलिक लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, बराबर गाय को खाना चारा दान करें। अच्छा, ये चल लोगों से हाँ जी, अपने बराबर, अपने वजन के बराबर, मतलब गाय माता को चारा दान हाँ दें, जी, हाँ जी। ये इसलिए लगाया हुआ है। ये देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। और भाइयों मैंने आपको चिड़िया भी दिखाई अंकल जी, ये देखते हैं, और के लिया है पानी के फिल्टर लगे हुए हैं जी 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 5,000 लीटर पानी डेली जाता है, सारे स्कूल के बच्चे, रेडी वाले, रिक्शा वाले, जी, जी। चलते फिरते मजदूर सब पानी पी लेते हैं, जी। सबको हर तरह की अपनी पानी की मिलती है। और ये देखते हैं कुछ फोटोग्राफ, गाय माता के साथ में भी फोटोग्राफ है। और ये देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। और भाइयों आज मैं पहुंचा हूं सहारनपुर में, और आज आपको मिलवाता हूं विजयकांत चौहान जी से, जिनको जूनियर भगत सिंह जी के नाम से नवाजा गया है, ठीक है। और ये देखते हैं कि उनकी बाइक भी खड़ी हुई है इधर, ये उन्हीं की बाइक है भाइयों, और इस बाइक पे फोटो भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप देखते हैं वीडियो के माध्यम से। ये देख लो भाइयों, दोस्तों देखते हैं यहीं पे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी अपनी तरफ से। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जी जी, तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे किसान। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक्शन का सहारनपुर, संचालक प्राचीन सिद्धपीठ श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नमस्कार सहारनपुर। जी जी, तो जो अपने संघर्ष की जो कहानी है वो हमारे किसान भाइयों को बताइए, कैसे कैसे आपने संघर्ष किया। संघर्ष तेरी भक्ति है, विश्वास तेरी शक्ति है। जी जी दुनिया बनी है जब से, गीता कहे तब से, तेरा कर्म ही तेरी विजय है, तेरा कर्म ही तेरी विजय है। जी जी ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। जय श्री राम। ये देखते भाइयों, बहुत ही अच्छी लाइन गई। और ये देखते अभी आपको इनके कुछ फोटोग्राफ भी दिखाएंगे, जो ये जगह जगह जहाँ पे गए हैं, सम्मानित भी किया है, ठीक है। और इनसे बातचीत करते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले आपके पिताजी क्या करते थे, और उसके हमारे बारे पिताजी एक छोटा सा ज्वेलरी का काम करते थे। जी जी बचपन से हम परिवार बहुत गरीबी में रहा है। जी जी 2 भाइयां, दोनों ने शादी की, छोटा भाई सन्यासी है, संतों की सेवा में सन्यासी की है। जी जी मैं बचपन से ही गौरक्षक, गौसेवक, देशभक्त, जी जी शहीद आजम भगत सिंह के प्रेरित थे, उनकी आइडियोलॉजी को समझते थे। और सन 19 थे उससे पहले संतों के साथ भागवत कथाओं में, राम कथाओं में और जितने भी सामाजिक काम होते थे, उन सब के बीच में आना जाना और संतों की वाणी सुनना। उनके द्वारा बहुत सारे क्रांतिवीरों पे बहुत अच्छे संदेश सुनाए जाते थे। जी जी तो ज़्यादातर भगत सिंह के समय कई टॉपिक आए, उन टॉपिकों को समझा, जी जी और भगत सिंह के प्रति थोड़ा सा जानने की और इच्छा पैदा हुई। और मेरी जो अपनी फैमिली है, जी जी तो मेरी फैमिली भी पूरे जो पाकिस्तान के देश का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद हमारे हिंदू रह गए थे वहाँ पे। जी जी वहाँ पे मिलिट्री के साथ उनके संरक्षण में वहाँ जी पे जी कई किलोमीटर पैदल चलते थे, भारत देश में थे, जी जी उसके प्यासे और बिना बिजली कपड़े के यहाँ देश में आके उन्होंने, भारत में आके बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। और इस प्रकार की बहुत सारी किस्से कहानियाँ उन्होंने हमें बचपन में बताए रात को बैठ के। तो वो दर्द भरी दास्तां आपकी हमारे दिमाग में रहती है, हमारी आंखों में रहती है। तो वो दृश्य अब भी आजकल हमारे यहाँ पर घट रहे हैं। जी। हिंदू समाज सोया हुआ है, तो सोए हुए हिंदू समाज को जगाने के लिए हमने कुछ मिशन वंदे मातरम का अभियान शुरू किया। उनका भतीजा था, बहुत अग्रेसिव था, इसलिए भी राष्ट्रीय वंदे मातरम का विरोध किया। इन दोनों के राजनीतिक प्रयास के लिए मिशन वंदे मातरम में जन्म शहीद आजम भगत सिंह ने रात को सपने में आके हमें प्रेरित करते हुए इसका गठन करने का आह्वान किया, हमें प्रेरित किया। मुझे उत्तेजना में बहुत कुछ उन्होंने क्रांतिकारी शब्द सपने में गए। तो सपने में भगत सिंह के द्वारा बताए गए इस नाम के माध्यम से मिशन वंदे मातरम अभियान चला। संकल्प था कि जब तक इन देशद्रोही गद्दारों का वंदे मातरम विरोधी हम राजनीतिक प्रयास नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मिशन वंदे मातरम अभियान को एक विचारधारा के रूप में गली गली गाँव गाँव पहुँचाने का प्रयास किया। एक शाम भारत माँ के नाम, एक शाम भगत सिंह के नाम, एक शाम क्रांतिवीरों के नाम, माँ तुझे प्रणाम, सिंह गुरमा के नाम से बहुत सारे कार्यक्रम गाँव स्कूल कॉलेज सेंटर में, धार्मिक कार्यक्रम में, चौक चौराहे में लिए। मैंने भगत सिंह के नाम से कार्यक्रम था, अपना कार्यक्रम था क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह मंच की माता, एक शाम भगत सिंह के नाम। तो सुपर हिट कार्यक्रम दिया बिहार,
आपका हरियाणा, दिल्ली, ऐसे उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई तक कार्यक्रम लगे। वहाँ कार्यक्रम में लोगों ने लाजवाब दिया। कई सैकड़ों संस्थाओं ने राष्ट्रवादी सम्मान दिए, राष्ट्र गौरव सम्मान, जूनियर भगत सिंह सम्मान, गौरव सम्मान, सैकड़ों सम्मान से नवाजा। तो ये सम्मान ही केवल आज हमारी एक प्रेरणा है, हमारे लिए उत्साह का केंद्र है। जी जी में लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। ये बाइक चल रही मेरी। इसी बाइक 2011 में हम कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा लाने की जब कहा ये था, बाइक कौन सा मॉडल है? ये तो अभी की है, वो बाइक वहीं बंद पड़ी है अभी। बाइक अपने खुद से ही मॉडिफाई करवाई? हाँ जी, पूरी कराई मॉडिफाई। ये चौथी है, सेम है थी। जी जी एक दिल्ली बंद पड़ी है, जी जी एक कश्मीर बंद पड़ी है, कबाड़ हो गई है, चौथी है ये। जी। ये खुद ही कराते हैं और ये देशभक्ति के जज्बों को पैदा करने के लिए। अच्छा, आपने जैसे मैं देख रहा हूँ आपके हैंड पे भी वो लिखा हुआ है हाँ जी, हाँ जी, भगत सिंह और वंदे मातरम। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बचपन से ये सन 90 में 85 में लिखा गया था। आपकी तो पर्सनैलिटी कुछ ऐसी लग रही है सर, जैसे आर्मी में जैसे कर्नल होते हैं ना। कौन ला देगा? वो वक्त, वो लम्हे कुछ अजीब होंगे। दुनिया में हम खुश नसीब होंगे जब वंदे मातरम मिशन के लिए हम शहीद होंगे। गूंजेगा नाम दुनिया में वंदे मातरम मिशन का जब फांसी पर झूलते हम क्रांति वीरों के शहीद होंगे। मांगेगा मौत की भीख वो देशद्रोही गद्दार आतंकवादी भ्रष्टाचारी जब हर हिंदुस्तानी दिल में वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी के शोले भड़क उठेंगे। वंदे मातरम मिशन की चिंगारी के शोले भड़क उठेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे ये देख मातरम। सकते हैं भाई, देश से बढ़कर और क्या है, न पूछना है ना पता है। देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है? हम कब होंगे शहीद ऐ भारत माता तेरे चरणों में, क्या तुमको कुछ पता है? न ख्वाहिश है कुछ पाने की इस देश प्रेमी दीवाने की। क्रांति जी उठे हर हिंदुस्तानी दिल में, बस इतनी सी आरजू है इस राष्ट्रभक्त परवाने की। मेरे दिल की आग बटेगी हर दिल तक, मेरी क्रांति का यूं तराना गुंजेगा। चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, आपका बता रहे कि आपका सपना रहा था कि आर्मी में जाना। मैं आर्मी में जाना चाहता था। परिवार ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना के, मुझे पता था मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। एग्रेसिव होने की वजह से उन्होंने कोशिश की हर बार कोई ना कोई झूठ बोल के बहाना भर्ती के टाइम मुझे कहना के ले गए। जी जी। तो फिर मैंने कहा कि आपने ठीक है मुझे आर्मी जाना रोक दिया, लेकिन मेरे में जो विचार है वो आर्मी का है। जी। तो मैंने खुद ही इस वर्दी को कफन समझ के पहन लिया और उस दिन एक स्लोगन लिखा था, जी। फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी। आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। इस तरह हम वतन को बचाने निकलेंगे, अपनी हस्ती को हम मिटाने निकलेंगे। जब भी होगा जुल्म भारत माता पर, तो कसम हिंदुस्तान की हम अपना लहू बहाने निकलेंगे। तो कसम हिंदुस्तान की हम अपना लहू बहाने निकलेंगे। फौजियों को और सेना के जवानों को मेडल मिलते हैं, सैलरी मिलती है, सम्मान मिलता है। हमारे साथ उल्टा है, हमें इस संघर्ष में गाली, गोली, मुकदमे और जेल मिलते हैं और कुछ सैकड़ों लोगों की बददुआएं मिलती हैं। हम उसे भी सहज स्वीकार करते हैं। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ना खाने का शौक है, ना पीने का शौक है। 24 घंटे की तरह लहसुन, प्याज, घी, मीट, अंडा हर चीज जुड़ा है। तो सात्विक जीवन जीते हैं। कोशिश रहती है हमारे साथ जो भगत सिंह के आइडल का नाम जुड़ा है, हम नाम पर किसी प्रकार की कोई आँच ना आने दें। जी जी। लोगों के मान सम्मान को ठेस ना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ देशभक्ति का, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए कुछ अच्छा काम करें, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले और लोग खड़े हों, जागरूक हों और देश के लिए कुछ करने का जो करो। जी। तो ये जिन्होंने जान दी ऐ वतन तेरी हिफाजत में, महक उनके लहू की मिट्टी से आज भी आती है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल, हम वो लहू हैं तिलक जिनका दुनिया लगाती है। हम वो लहू हैं तिलक जिनका दुनिया लगाती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। कुछ किसान भाइयों के लिए भी कह सकते हो लाइन, किसान भाइयों के लिए कुछ लाइन। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसानों के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। जी। लेकिन मैं फिर भी किसान भाई से कहना चाहूंगा कि अपने इस राष्ट्रीय एजेंडे में किसी भी ऐसी पार्टी की आप मुहरे मत बने जिसमें देश के अंदर आपस में टकराव हो। हम संवैधानिक दायरे से जुड़े हुए लोग हैं। देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, जाति पात में होना चाहिए। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम में जोड़ेंगे। हम किसान भाइयों का दिल से सम्मान करते हैं। जय जवान जय किसान, ये जो नारा हमारे देश के महापुरुषों ने आपने लाल बहादुर शास्त्री दिया था, इस नारे को कभी किसी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए। ये नारा सार्थक रहना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक पार्टी का गुलाम बन के, हमें उनके हाथी कठपुतली बन के अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसान भाइयों के सम्मान को थोड़ी ठेस होती है, उनके विरुद्ध जनता में कुछ नेगेटिव कोई ऐसी बात आए। किसानों के मेरा फिर निवेदन, आप हमारे देश के अन्नदाता हैं, आपके बिना देश की अन्न की कल्पना की जाती, आपकी वजह से देश के तमाम लोगों का और पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरता है। भारत पूरी दुनिया को अन्न सप्लाई करता है। जी जी। आप लोग केवल और केवल अपनी जायज मांगों के साथ सरकार से बातचीत जारी रखें। हम भी आपके सहयोगी हैं, हमेशा आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं।
कुछ फोटोग्राफ का मैं जिक्र करना चाहूंगा आपसे। कुछ बताना, ये जो फोटोग्राफ में है ये कौन कौन है, कहाँ कहाँ गए थे आप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बदीजिए, कौन से ये